हालिया दिनों में एफबीआर ने इस्लामाबाद के चंद रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया। ये इकदाम उस वक्त सामने आया जब रेस्टोरेंट ने जाली रसीदें जारी की और सारिफीन ने एफबीआर को शिकायत की कि जनाब फला रेस्टोरेंट ने हमसे टैक्स की मद में पैसे वसूल किए, लेकिन वो पैसे कौमी खजाने में पहुंचने से पहले ही चोरी कर लिए गए, और वो भी जाली रसीदों के जरिए। अगर आपने भी किसी रेस्टोरेंट से खाना खाया या रिटेलर से कोई चीज खरीदी, तो ये तसल्ली कर लें कि आपको मिलने वाली रसीदें जाली तो नहीं। लेकिन इसकी निशानदही कैसे मुमकिन हो और एफबीआर को इस मामले की शिकायत कैसे कर सकते हैं? असल में ये देखें, जाली इनवॉइस मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। ठीक है, कुछ इनवॉइसेस में तो सेल टैक्स सिरे से चार्ज ही नहीं होता है, जबकि कस्टमर आपको अपने जो वेंडर को जिससे परचेज कर रहा है वो उसको वो टैक्स दे भी रहा होता है, लेकिन आगे वो टैक्स इवेजन होती है और एफबीआर को जमा नहीं किया जाता। अब मैं आपको स्क्रीन पर एक दो आपकी इस तरह के सैंपल दिखा देता हूँ ना। अगर आप इस स्क्रीन पे इस इनवॉइस को देखें, इसमें देखिए सिरे से ना जीएसटी नंबर लिखा हुआ है, ना ही इस पे एनटीएन है। यहाँ तक कि इस पे सेल टैक्स चार्ज हो रहा है, जबकि सेल टैक्स अलग से मौजूद भी है, लेकिन ये एफबीआर को आगे पे नहीं किया जाता। ठीक है, अब सैंपल टू इनवॉइस देखें। सैंपल टू में तो सेल टैक्स का वर्ड ही नहीं है, इंक्लूसिव सिर्फ सेल टैक्स का अमाउंट लिखा हुआ और टोटल अमाउंट लिखा हुआ है इसमें। अगर आप ये देखिए, इसमें कोई आइडेंटिफिकेशन एफबीआर का नंबर नहीं है, ना पोस्ट का लोगो लगा हुआ है, जबकि एफबीआर की तरफ से एक पूरा फॉर्मेट उसका डिफाइंड है, जो कि एफबीआर का स्टैंडर्ड इनवॉइस फॉर्मेट है। अगर आप मैं आपको अब एफबीआर का स्टैंडर्ड इनवॉइस फॉर्मेट भी दिखाता हूँ और एक सैंपल के तौर पे एक रियल इनवॉइस भी दिखाता हूँ उसकी। अगर आप इस इनवॉइस पे देखिए, उसका प्रॉपर एनटीएन भी मौजूद है, प्रॉपर जीएसटी नंबर भी मौजूद है, एड्रेस भी मौजूद है। अगर आप इस पे देखें लास्ट पे लोगो, पोस्ट का इंटीग्रेटेड लोगो भी मौजूद है, इनवॉइस सिस्टम एफबीआर का आ रहा है, क्यूआर कोड भी मौजूद है। असल जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये देखिए एफबीआर इनवॉइस नंबर आ रहा है। ये हर एफबीआर हर किसी को अलॉट करता है ना, जो भी उसके पोस्ट से इंटीग्रेटेड रिटेलर्स होते हैं उनको अलॉट करता है, या उस पे टैक्स पे जो कि वेंडर्स हैं उनको अलॉट करता है। और ये यूनिक नंबर होता है ना एक, जो कि हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। उससे क्योंकि लिंक्ड होता है उसका पूरी प्रोफाइल, जो कि वेंडर्स की प्रोफाइल होती है इसकी। अगर आप इस पे देखिए एफबीआर इनवॉइस नंबर को, तो ये पूरा का पूरा आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं दूसरे तरीके से। सारिफ की इखलाक की जिम्मेदारी है कि इनवॉइस की वेरिफिकेशन जरूर करे, लेकिन सवाल यह है कि इस वेरिफिकेशन के लिए एफबीआर के दफ्तर जाना पड़ेगा या ये काम फिंगर टिप्स पर हो सकता है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एफबीआर की तरफ से एक इनवॉइस नंबर अलॉट होता है, वैसे तो वो वेरिफाइड है, लेकिन फिर भी आप मुतमईन होने के लिए एफबीआर ने एक ऐप लॉन्च की है, जो कि टैक्स आसान मोबाइल ऐप के नाम से है, जो कि इजीली आप ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। ये डेस्कटॉप बेस्ड नहीं है, ये मोबाइल ऐप है ना अभी फिलहाल। तो उससे आप इजीली आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैं उसमें बता देता हूँ, आपने सिर्फ आपने ये ऐप डाउनलोड करनी है। उसके बाद आपने जाना है, इसमें देखिए ऑप्शन है पॉइंट ऑफ सेल का। अब आपने इस पे क्लिक करना है पॉइंट ऑफ सेल पे। ठीक है, अब ये देखें तो सब फर्स्ट में ऑप्शन ये आ रहा है वेरीफाई इनवॉइसेस। इसमें ये जो एफबीआर का एक इनवॉइस नंबर आपने देखा होगा, ये लास्ट में लिखा हुआ आ रहा है इसकी स्लिप के ऊपर, ये इनवॉइस आपने एज इट इज इसमें पुट कर देना है। पुट करने के बाद ये देखें आपकी चेक बना हुआ आ रहा है। अब जैसे ही आप चेक पे क्लिक करें के, तो आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देगा उस इनवॉइस से रिलेटेड। लाज़मी बात है, आपने एक चीज़ परचेज़ की है या आपने स्पेंडिंग की है, तो उसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन वो दे देगा उसमें। ठीक है? इसके अलावा अगर आपकी इनवॉइस अनवेरिफाइड होगी, तो वो आपको मैसेज दे देगा इनवॉइस नॉट वेरिफाइड। टैक्स इविजन यानी टैक्स चोरी। टैक्स चोरी रोकने में एफबीआर की मदद जरूर की जाए, लेकिन क्यों? क्या इससे सारिफ को कुछ फायदा पहुंचेगा? जी, जी, एफबीआई ने इस हवाले से बेनिफिट के लिए सारिफ की एक प्राइस स्कीम मुतारिफ कराई है, जो कि टैक्स आसान मोबाइल ऐप के थ्रू उसको हम इज़ीली इनवॉइस के थ्रू क्लेम कर सकते हैं ना। लेकिन वो बैलेटिंग बेस है, तो बैलेटिंग में क्या है, उसकी थोड़ी कंडीशंस भी हैं। जैसे अगर आप 5,000 की स्पेंडिंग करते हैं, तो आप 10,000 तक के प्राइस के हकदार होंगे, लेकिन ऑन बैलेटिंग है वो। इसी तरह 5,000 से ऊपर करते हैं, तो वो भी इस तरह 20,000 के हकदार होंगे आप। लेकिन उसका प्रोसीजर ये है कि टैक्स आसान ऐप में आप जाएँगे, उस इनवॉइस को जो कि आपने परचेज़ की उसको एंटर करेंगे और उसको ऐड करेंगे। तो वो आप है कि नेक्स्ट मंथ की जो कुरानदाज़ी में आप शामिल हो जाएँगे, और जैसे ही आपका नाम बैलेटिंग में आता है, तो आप इंशाल्लाह प्राइस के हकदार होंगे।